हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सिलेबस को लेकर के। और इसके बाद दोस्तों कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 12th के सिलेबस को लेकर के। जो दोस्तों हमारे पास 12th क्लास का सिलेबस है वो अपडेटेड सिलेबस दोस्तों मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। सुमिता अरोड़ा की जो बुक है उस बुक को रेफर करते हुए मैं यहाँ पर अपने कंटेंट आपके लिए डिलीवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने सिलेबस को लेकर के, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए अपने सभी एक-एक करके टॉपिक्स को लेकर के। जो कंटेंट अपने पास होगा दोस्तों वो थ्योरेटिकली भी होगा और बिल्कुल प्रैक्टिकली भी होगा। जैसे हमारे पास जो है वो 3 टाइप के अपने पास में कोर्स के अंदर टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों अगर हम यूनिट वाइज़ देखें तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट आएगा वो है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करें दोस्तों उसका नाम है पांडास। हम लोग यहाँ पांडास को यूज़ करेंगे और पांडास को यूज़ करते हुए इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको एक-एक करके अभी आगे बताऊँगा। तो ये जो टॉपिक्स है दोस्तों वो आपके पास 40 मार्क्स का है। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो कुछ पार्ट इसका थ्योरेटिकल भी होगा, लेकिन मोस्टली जो पार्ट है इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ही है। तो इस पूरे टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स को लेकर के। एक बहुत छोटा-सा टॉपिक है लेकिन दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। ये जो आपके पास में चैप्टर है या ये जो आपके पास यूनिट है दोस्तों ये आपके पास है 10 मार्क्स की, ठीक है? इसी टाइप से हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के। यहाँ पर हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे और साथ-साथ में प्रैक्टिकली भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे मायएसक्यूएल। तो दोस्तों यहाँ पर मायएसक्यूएल में कैसे हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर टेबल में हम लोग कैसे रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी हम लोग कैसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में दोस्तों हम लोग जॉइन्स देखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे वो आपको देंगे यहाँ पर 20 मार्क्स। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 3 आपके पास पार्ट है ये थ्योरेटिकली आपका पार्ट होने वाला है। मतलब जो आपके एग्जाम्स होंगे, थ्योरी का एग्जाम आपका होगा उसमें दोस्तों आपके पास ये 70 नंबर का पेपर होने वाला है। और जो प्रैक्टिकल जो आपकी स्कूल में होता है जिसके लिए एक्सटर्नल आते हैं वो एग्जाम आपका होगा दोस्तों 30 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल आपका होने वाला है यहाँ पर 30 मार्क्स का। कुल मिला के पेपर आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। आपकी जो बुक है, आपका सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है और वो कितने-कितने मार्क्स के। तो बिल्कुल दोस्तों आपके पास यहाँ इन पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे वो इतने मार्क्स के ही बनने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं अपने सिलेबस को अपने पर्टिकुलर चैप्टर्स के साथ और उसमें टॉपिक्स के साथ। तो देखिए आपकी हो सकता है जो बुक आप यूज़ करें, जैसे सुमिता अरोड़ा बुक भी अगर मैं आपको कहूँ तो उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो शायद आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शायद थोड़े से ज़्यादा दिए गए हैं, कुछ एक टॉपिक जो है उसमें नहीं हो सकते। जैसे पुरानी जो बुक थी उसमें दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट है ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे वो होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अगर आपके पास नई बुक है तो आपके लिए बिल्कुल ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको ईज़िली जो आपकी बुक में वो समझ में आ ही जाएगा। अगर आप पुरानी बुक को यूज़ करें, अगर आपके पास पिछले साल की बुक है तो हो सकता है कुछ कंटेंट आपकी बुक में नहीं भी हो। हम यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारे पास रिवीजन ऑफ पाइथन है जो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। यानी कि हमारे पास में पाइथन क्या है, पाइथन में हम लोग कैसे डेटा को स्टोर करवाते हैं, या अगर हम लोग कहें तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी अगर हम लोग देखें, डेटा का टाइप क्या आपके पास होता है, या फिर हमारे पास में ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं, स्ट्रिंग क्या है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके मॉड्यूल्स कौन-कौन से होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो हमने क्लास 11th में डिस्कस कर रखे होते हैं। तो दोस्तों वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके फिर से इस बार होते हैं। तो हो सकता है कि उसमें से कुछ कंटेंट अगर आपको नहीं भी याद हो, आप भूल गए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एडवांस टॉपिक शुरू होते हैं जो क्लास 11th के बाद आपका कंटेंट शुरू करता है। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जैसे इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है, टाइप फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप यूज़ करते हैं। आपने स्ट्रिंग के ऊपर फंक्शंस अप्लाई किए हैं, टपल पे किए हैं, या फिर दोस्तों आपने लिस्ट के ऊपर किया, डिक्शनरी में किए, तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के टाइप्स आपके पास कौन-कौन से होते हैं, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस है, फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स के अंदर आपके पास फंक्शंस डिफाइंड आपके पास होते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल है, या ऐसे और भी जो आपके पास रैंडम मॉड्यूल है, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हमारे पास आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब हम हमारे खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो कैसे आप क्रिएट
क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आप जब अपना फंक्शंस बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एबीसी, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पास करता हूँ सपोज 5 और 7, तो ये आपके कहलाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हम लोग अपने फंक्शन में दोस्तों डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी रख सकते हैं, मतलब अगर कोई वैल्यू नहीं डाले यूजर, तो पहले से फिक्स्ड वैल्यू जो होगी आपके पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट्स की, वो हम यहाँ पर डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, तो वो भी हो सकती है। पोजिशनल पैरामीटर्स भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि फंक्शंस कैसे कुछ वैल्यूज को रिटर्न करता है। जैसे मान लो ये फंक्शन है, ये क्या करेगा, इन दोनों की सपोज की सम रिटर्न कर रहा है, या इसका प्रोडक्ट दे रहा है, या इसका एक एवरेज दे रहा है। तो जो भी काम कर रहा है, मान लो अगर मैं यहाँ पर सम की बात करता हूँ, तो ये आपको 12 रिटर्न कर देगा। ठीक है? तो ये कैसे रिटर्न करता है वो हम लोग देखेंगे। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से काम करता है, हम ये देखने वाले हैं। साथ-साथ में जब हम लोग फंक्शंस बनाते हैं तो दोस्तों हम लोग उसके अंदर कई बार अपने वेरिएबल्स भी यहाँ पर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं हम लोग वेरिएबल्स यहाँ पर बनाते हैं। तो वो वेरिएबल्स आपके पास क्या होती है, उनका स्कोप क्या है, जैसे लोकल स्कोप क्या होता है या ग्लोबल स्कोप क्या है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जब फंक्शंस हमारा खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शंस आखिर होते क्या हैं, उनको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग ट्राई या एक्सेप्ट या फाइनली ब्लॉक को यूज करते हैं, तो वो कैसे कुछ होते हैं, ये थ्योरेटिकली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है, और दोस्तों प्रैक्टिकली भी हमको इसको बहुत अच्छे से जानना होता है। फिर हमारे पास आता है दोस्तों यहाँ पर फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पाइथन में मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने 10 लोगों की एंट्री करी है, तो कोड जैसे ही आपका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जैसे आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, तो वो जो डेटा आपने अभी टाइप किया वो कहीं पर भी स्टोर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपने डेटा को स्टोर भी करा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ देखेंगे फाइल्स को। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल्स। फाइल्स के जो टाइप आपके पास है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फाइल्स को जब हम लोग क्रिएट करेंगे या हम लोग उसको ओपन करेंगे, तो उसके लिए हमको पाथ बताना पड़ेगा। जैसे ये फाइल मेरी डी ड्राइव में है या ई ड्राइव में है, तो वो आपके पास पाथ कौन से हैं, तो पाथ आपके पास होता है दोस्तों रिलेटिव पाथ भी और एब्सोल्यूट पाथ भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टाइप्स ऑफ आपके पास में फाइल्स हैं, उसमें दोस्तों हमारे पास जो फाइल का टाइप है वो एक टाइप होगा आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट फाइल। दूसरा हम लोग यहाँ देखेंगे वो अपने पास होगा यहाँ पर बाइनरी फाइल, और थर्ड हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो अपने पास है CSV फाइल। ठीक है, तो पहली, दूसरी और तीसरी, तीन अलग अलग टाइप की फाइल्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो टेक्स्ट फाइल है उसको कैसे हम लोग ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, उसमें कैसे हम लोग कंटेंट लिखते हैं, राइट करते हैं। लास्ट में अगर हमको कुछ नया डेटा ऐड करना है तो कैसे हम उसमें अपेंड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में। हम लोग टेक्स्ट फाइल से डेटा को कैसे रीड कर सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों हमारे पास में सीक और टेल मेथड्स भी होता है, जो हमारे फाइल पॉइंटर को पॉइंट करवाता है कि हमको अपने कंटेंट को सबसे लास्ट में भेजना है, स्टार्टिंग में भेजना है, अभी मेरा पॉइंटर कहाँ पर है। मान लो एक फाइल है जिसमें 10 लाइन्स लिखी थी, मान लो आप सबसे लास्ट में या बीच में कहीं पहुंचे, अब आपको अपने पॉइंटर को जो है फाइल के शुरुआत में भेजना है, बीच में भेजना है, तो वो सारे काम आप किसके थ्रू करते हैं, सीक के थ्रू और टेल मेथड्स के थ्रू। इसके अलावा आपने कुछ डेटा लिखा हुआ है, आप उस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, आपने जो फाइल में डेटा लिखा हुआ है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो ये आप कैसे करेंगे दोस्तों, टेक्स्ट फाइल्स के थ्रू। ऐसे ही आप यहाँ पर बाइनरी फाइल्स पे भी कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो बेसिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी फाइल्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें इंपोर्ट करेंगे हम लोग पिकल मॉड्यूल को। इसके लिए दोस्तों हम लोग डंप नाम के फंक्शन को भी यूज करेंगे और लोड नाम के फंक्शंस को भी यूज करेंगे, और ये आपको मैंने डिक्शनरी के साथ में भी बता रखा होगा अगर आपने क्लास 11 में डिस्कस कर रखा मेरे साथ तो। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर रीड है, राइट है, क्रिएट है, सर्च है, अपेंड है, अपडेट है, ऐसे कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे बाइनरी फाइल्स के साथ। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे CSV फाइल। CSV फाइल में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, कैसे हम लोग उसको ओपन या क्लोज करते हैं अपनी फाइल्स को। इसके साथ साथ हम लोग कैसे CSV फाइल में कुछ डेटा राइट करते हैं, स्टोर करते हैं, और कैसे हम लोग उसमें से डेटा को रीड कर सकते हैं एक CSV फाइल से। इसी तरीके से दोस्तों जैसे फाइल हैंडलिंग का टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टैक को लेकर के। तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो केवल एक स्टैक है। तो स्टैक क्या होता है, उसके ऑपरेशंस अपने पास जैसे पुश ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रैक्टिकली पार्ट स्टैक का देखेंगे यूजिंग लिस्ट। तो हम लिस्ट के ऊपर जो है वो अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर स्टैक को प्रैक्टिकली देख सके। दोस्तों ये जो पार्ट है वो आपके पास पार्ट था यहाँ पर
पाइथन को लेकर के, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें हम बात करेंगे कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में अगर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का एक इंट्रोडक्शन और साथ में हम लोग देखेंगे इसका एक इवोल्यूशन। जैसे स्टार्टिंग जो हुई थी नेटवर्क की वो हुई थी आरपानेट से, फिर एनएसएफ नेट आया, फिर इंटरनेट आया। इस तरीके से हम आगे चलते गए। इसी टाइप से दोस्तों इंटरनेट में यूज़ होने वाले बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इसके साथ-साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कंपोनेंट्स कौन-कौन से होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, इसके बीच में ट्रांसमिशन मीडिया होगा। हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को देखेंगे। ऐसे बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ-साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन जो मीडिया होती है उनकी कैपेसिटी क्या होती है। कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब है वायर्ड और वायरलेस जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है? ये जैसे कि आप कोई केबल्स को यूज़ करें, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो या आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल हो या आपके पास में दोस्तों कोएक्सियल केबल हो या फिर आपके पास यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन हो, जैसे कि ब्लूटूथ हो सकता है, वाई-फाई आपके पास हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऐसे ही दूसरे और भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं, उनकी कैपेसिटीज़ क्या है, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ-साथ में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आईपी एड्रेस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ से बनते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है? नेटवर्क पे डेटा भेजना। तो दोस्तों डेटा भेजने के लिए हम लोग 3 टाइप की टेक्निक को यूज़ करते हैं, हालाँकि हमारे सिलेबस में 2 ही पूछी गई है, 2 ही बताई गई है, वो है एक सर्किट स्विचिंग और एक पैकेट स्विचिंग। इसके अलावा एक मैसेज स्विचिंग और होता है, लेकिन हम लोग इन दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस मैं कर दूँगा यहाँ पर मैसेज स्विचिंग को भी। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया को लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे वायर्ड मीडिया कौन-कौन सी होती है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर वायरलेस मीडिया को लेकर के बात करेंगे, जिसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव ऐसे और भी आपके पास जो टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया में। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, जिसमें बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं। जैसे आपके पास में हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है या दोस्तों गेटवे है, ब्रिज है, वाईफाई है। इसी टाइप से हमारे पास इथरनेट कार्ड है, आरजे45 कनेक्टर होता है, रिपीटर होता है, मॉडेम होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास में हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ये सब भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ-साथ में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में आपके पास दोस्तों 3 टाइप की टोपोलॉजी सिलेबस में है, जिसमें बस, स्टार और ट्री है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास रिंग भी होती है या आपके पास में मैश टोपोलॉजी भी होती है, आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी भी होती है। बट सिलेबस में हमारे पास ये 3 है, तो हम इन तीनों को तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो कि एग्ज़ाम में पूछते भी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को लेकर के, जैसे कि यहाँ हम देखेंगे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या पीपीपी है या फिर आपके पास एसएमटीपी है या हमारे पास यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर या फिर टेलनेट या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग एक नेटवर्क में यूज़ करते हैं ताकि डेटा हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर होता है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कौन-कौन से टाइप के हैं, इन सभी को दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस ये टॉपिक बनाता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ वेब सर्विसेज के बारे में, जैसे www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। हम लोग यहाँ पर एचटीएमएल को लेकर के डिस्कस करेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, एक्सएमएल अपने पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या है। हम लोग यहाँ पर दोस्तों डोमेन नेम को डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल को डिस्कस करेंगे, वेबसाइट्स देखेंगे, वेब ब्राउज़र, वेब सर्विसेज़ या वेब सर्वर्स या वेब होस्टिंग, ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। सिर्फ़ इसीलिए नहीं कि आप क्लास 12th स्टूडेंट हैं, बल्कि दोस्तों रियल वर्ल्ड में भी इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने आस-पास देखते ही देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक को लेकर के, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इसमें दोस्तों हम लोग डेटा के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं, मान लो इस टाइप से मैंने एक टेबल बनाई है, तो इस टेबल को हम लोग कहते हैं रिलेशंस, ठीक है?
जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रिलेशन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम्स है। टपल्स क्या होती है, जैसे कि यहाँ आपके पास ये रो होती है। फिर हमारा डोमेन क्या है, किस टाइप का डेटा हम स्टोर करते हैं, उसकी डिग्री क्या है, उसकी कार्डिनलिटीज क्या है, उसकी अलग अलग टाइप की कीज होती है, जैसे प्राइमरी की है, फॉरेन की है, या फिर दोस्तों कैंडिडेट की है, अल्टरनेट की है। ऐसी बहुत सारी कीज होती है जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्रोच के लिए बात करेंगे एसक्यूएल को लेकर के। एसक्यूएल यानी कि आपके पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके डीडीएल और डीएमएल कमांड देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है, यानी इसके जो कमांड्स आपके पास होते हैं अलग अलग टाइप के, इसके भी आपके पास अलग अलग टाइप के कमांड्स हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। डेटा के जो टाइप है, जैसे इंटीजर हो गया, या आपके पास में जो है वो डेट एंड टाइम हो गया, या आपके पास में कैरेक्टर का हो गया, टेक्स्ट का हो गया, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट्स देखेंगे दोस्तों, हमारे पास नॉट नल होता है, यूनिक होता है, प्राइमरी की होता है, इसके अलावा और भी आपके पास अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको शो कैसे कर सकते हैं, उसको ड्रॉप यानी कि डिलीट कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ डेटाबेस के ऊपर ये ऑपरेशंस करें, हम टेबल पे भी करेंगे। हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल को शो करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको ऑल्टर करेंगे, उसको डिलीट करेंगे यानी कि ड्रॉप करेंगे। साथ साथ में जो हम टेबल क्रिएट करेंगे उसमें डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, डेटा को फैच करना है, मतलब डेटा लाने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं। उसके कुछ अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स भी होते हैं, उनको हम लोग यहाँ एक एक करके प्रैक्टिकली समझेंगे। साथ साथ में हम लोग एलियासिंग करेंगे, यानी कि जो हमारे पास डेटा आया उसका हम लोग यहाँ ऊपर कोई नाम बदलना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट क्लॉज को हम लोग देखेंगे, वेयर क्लॉज देखेंगे हम लोग, इन, बिटवीन, ऑर्डर बाय, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। नल क्या होता है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इज नल, इज नॉट नल। इसके साथ साथ दोस्तों लाइक है। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे थे, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी के साथ ये यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग अपडेट कमांड देखेंगे कि कैसे हमारा पहले से इंसर्टेड डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। हम डिलीट क्वेरी को हम लोग अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों फंक्शंस को लेकर के। फंक्शंस आपके पास दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे पास में सिंगल रो फंक्शंस भी होता है, मल्टीपल रो फंक्शंस भी होते हैं। हमारे सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर बताया गया है एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम एग्रीगेट फंक्शंस को देखेंगे, जिसमें मैक्स, मिन, एवरेज, सम और काउंट, ये 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। साथ साथ में हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय भी। ठीक है, तो ग्रुप बाय का मतलब होता है पर्टिकुलर कुछ ग्रुप पे फंक्शंस लगाने, जैसे क्लास 10th पे, क्लास 11th, क्लास 12th, इनके ऊपर आपको उसका सम, मिन, मैक्स, एवरेज, ये कुछ काउंट, ये कुछ देखना है। आप यहाँ पर दोस्तों हैविंग क्लॉज भी यूज करते हैं। साथ साथ में अगर हम देखें तो अब हमारे पास आता है जॉइंस, जिसमें हमारे पास में इक्वी जॉइन भी है और नेचुरल जॉइन भी है। दो टाइप के जॉइंस है हमारे पास में हमारे सिलेबस में। इसको मैं आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली पूरा बताऊंगा। साथ साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे इंटरफेस जो होगा ऑफ पाइथन एंड एस, या कह सकते हैं विद एन एसक्यूएल डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पर जो है एसक्यूएल और पाइथन के बीच में एक कनेक्टिविटी करेंगे। मान लो आपके पास यहाँ पर पाइथन की फाइल है और दूसरी आपके पास यहाँ पर माई एसक्यूएल की फाइल है। यहाँ से आप डेटा लिखेंगे, वो डेटा माई एसक्यूएल में स्टोर हो जाएगा, और माई एसक्यूएल का डेटा आप अपने प्रोग्राम में लेकर के दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग एसक्यूएल विद पाइथन। पाइथन को हम लोग कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग परफॉर्म करेंगे कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस टाइप की क्वेरीज हम लोग लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर दोस्तों कर्सर को यूज करेंगे। हम लोग डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग कनेक्ट फंक्शन को देखेंगे, हम लोग कर्सर फंक्शन को देखेंगे, एग्जीक्यूट फंक्शन डिस्कस करेंगे, कमिट को करेंगे, फैच वन, फैच ऑल, या फिर रो काउंट, ऐसे कुछ फंक्शंस हैं, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ साथ में दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिविटी एप्लीकेशन। हम एक एप्लीकेशंस बनाएंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्टिविटी करवाएंगे अपने पाइथन के कोड को। तो ये कैसे हम लोग बनाते हैं, एक एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर है दोस्तों यूज ऑफ परसेंटेज एस वाला जो फॉर्मेट है अपने पास, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परसेंटेज एस वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है और साथ में जो फॉर्मेट फंक्शंस हैं, ये हम लोग क्वेरीज के साथ में अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा आपके पास 30 मार्क्स का, जो कि हो सकता है अभी तक आपका हो भी गया हो।
यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो किस लेवल पे होता है, किस टाइप से होता है। तो टोटल मार्क्स तो दोस्तों 30 है, जैसा मैंने आपको अभी पहले कहा था। 70 का आपके पास थ्योरी है और प्रैक्टिकल के आपके पास 30 मार्क्स आपके पास होते हैं। इसमें जो पाइथन का प्रोग्राम आपके पास होगा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है कुल मिलाकर के 8 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास लैब टेस्ट होगा जिसमें हमारे पास में पाइथन के कोड होंगे 8 नंबर के, और 4 नंबर का आपके पास जो कोड होगा वो होगा एसक्यूएल क्वेरी के। इसमें 4 क्वेरीज होंगी बेस्ड ऑन 1 और 2 टेबल्स, 1 या 2 टेबल्स के ऊपर आप डेटा को फेच कर रहे हैं। तो वो जो सारा काम है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट या और भी जो काम, तो वो सब आप जो करेंगे वो आपके पास 4 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हो गया आपके पास प्रैक्टिकल का पार्ट, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास 12 मार्क्स। इसी टाइप से हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट फाइल्स देखते हैं जिसमें हमारे को हमको कुछ काम दिया जाता है, हमारे टीचर्स कुछ काम देते हैं, उसमें हम लोग जो है वो 15 पाइथन के प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है? तो एक तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 15 पाइथन के प्रोग्राम्स लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं। मिनिमम हमको 5 सेट्स यूजिंग 1 टेबल लिखना होता है। मिनिमम 4 प्रोग्राम्स होता है बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 5 तो हमारे पास में जो है टेबल्स के ऊपर हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। 5 सेट्स है यूजिंग अ टेबल। एक टेबल या एक से ज़्यादा टेबल पे हम लोग जो अपनी क्वेरीज़ लिखते हैं वो हमको लिखना है, और साथ में 4 प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम पाइथन और एसक्यूएल के बीच की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा के ले। तो दोस्तों ये जो आप देखेंगे ये आप लिखते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल में, तो ये आपके पास फिर बच जाता है 7 मार्क्स आपका यहाँ से। इसके अलावा आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जो आपका प्रोजेक्ट प्रिंटेड फॉर्म में होगा। वो प्रिंटेड फॉर्म का प्रोजेक्ट आप अपने जो एक्सटर्नल आएँगे उनको देंगे, जिसमें क्लास 11th और 12th से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये दोस्तों आपके पास होता है 8 मार्क का, और साथ में आपका एक वाइवा होता है जो होता है 3 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर के ये आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपका बन जाएगा 30 मार्क्स का। तो दोस्तों थ्योरी की गारंटी जो है वो मैं आपके लिए लेता हूँ। मैं आपके यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा हर एक टॉपिक को कवर करवाने की, और इसी एग्ज़ाम से पहले, मतलब अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी कुछ नहीं आता हो तो आप बस मेरे वीडियोज़ देखना शुरू कर दीजिए। इन वीडियोज़ पे मैं आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम से पहले तक दोस्तों आपका पूरा सिलेबस मैं खत्म करवा चुका हूँगा, और साथ-साथ में मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और अगर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड वो सारे आपको ला कर के दूँगा, जैसा आप आईपी के सिलेबस को भी चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे ये अपने पास था प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो पहले 70 वाला, फिर 30 वाला, कुल मिला के 100 मार्क्स आपके यहाँ पर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया है अपना यहाँ पर सिलेबस और अपना ब्लूप्रिंट। अब आगे की जो कंटेंट है दोस्तों वो मैं एक-एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो आई होप अगर आपको दोस्तों ये वीडियोज़ पसंद आए हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। साथ-साथ में दोस्तों जो भी पॉजिटिव कमेंट आप देना चाहें वो आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।